हम लोग एक ब्रेकिंग न्यूज दिखाते हैं आपको। नालासोपारा कैश कैंट को लेकर पुलिस ने खुलासा किया हुआ है। वहां पर अब पुलिस का कहना है कि चुनाव आयोग ने 2 मुकदमे दर्ज किए हुए हैं और मेरी चुनाव आयोग में बात भी हुई है, उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन चुनाव आयोग ने 2 मुकदमे दर्ज करवाए हैं, 2 केसेस दर्ज करवाई है। आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज हुआ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट, ये वहां उसके अंतर्गत, उसके धाराओं के अंतर्गत ये एफआईआर किया गया है। होटल से कैश बरामद हुई है, ये भी पुलिस ने साफ कर दिया है कि यस, जिस होटल में ये मीटिंग हो रही थी, जहां पर विनोद तावड़े रुके हुए थे, वहां पर ये कैश भी बरामद हुई है। मेरे साथ में सौरभ वक्तानिया, हमारे संवाददाता, जिस होटल में यह पूरा कांड हुआ है वहीं से मौजूद है। सौरभ, क्या पुलिस ने वहां पर कैश बरामद की है? क्या इसके बारे में कोई सफाई दी है कि भाई ये कैश आई कहां से? विनोद तावड़े आने के पहले वहां पर वो कैश थी, विनोद तावड़े आने के बाद वहां पर वो कैश हुई, और आखिरकार वहां पर क्या चल रहा था? सौरभ। साहिल, सबसे पहले जो जानकारी इस वक्त आपको दे दे तो पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 नहीं लेकिन 3 एफआईआर दर्ज की है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त हम अपने दर्शकों को दे दे कि इस पूरे मामले में 3 एफआईआर दर्ज की है। मेरे ठीक पीछे ये जो आप होटल देख रहे हैं विवांता, यहीं पर ये पूरा कांड हुआ है। पहली एफआईआर देखिए, इल्लीगल कैंपनिंग यानी कि जब वोटिंग होने के पहले जो 48 घंटे होते हैं पूरा साइलेंट होता है और उस साइलेंट के दौरान आप किस तरीके से इल्लीगली कैंपेन कर रहे हैं, पहली एफआईआर उसके लिए है। दूसरी एफआईआर दर्ज की है जो कैश यहां पे मिला है। आज तक पर आपको जानकारी दे दे कि टोटल 9,53,900 रुपए ये कैश सीज किए हैं। ये कैश अमाउंट था जो इलेक्शन कमीशन ने सीज किए हैं इस पर्टिकुलर ये जो होटल है यहां पर। तो टोटल कैश जो इस वक्त पुलिस ने सीज किया है, जो एक्सक्लूसिव बातचीत आज तक से हुई है, 9,53,900 सौरभ, लोगों को बताना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, एक मिनट लोगों को बताना चाहिए कितना कैश बरामद हुआ है। मैं एक बार फिर बता देता हूं सौरभ क्या कह रहा है। सौरभ, वो होटल आप दिखाते रहिए, मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ है। तो 3 एफआईआर दर्ज किए गए, अब तक 2 से 3 एफआईआर हो गए हैं। इससे पहले बहुजन विकास आघाड़ी इस मामले में कंप्लेनेंट थी। अब तक इस होटल से 9,53,900 रुपए, 9,53,900 रुपए, करीब 10 लाख रुपए बरामद हो चुके हैं। 3 एफआईआर हुए हैं। सौरभ, आगे की जानकारी बताइए, इन एफआईआर में क्या है, किन वजहों से ये एफआईआर दर्ज किए गए? जी देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो 3 एफआईआर है साहिल, इसके ऊपर सबसे पहले कि किस तरीके से जो 48 घंटे रहते हैं वो साइलेंट होता है, वहां पर आप कैंपेनिंग नहीं कर सकते हैं। विनोद तावड़े अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़कर यहां पर क्यों आए, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप इतने वरिष्ठ नेता है और आपको जानकारी होनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन के कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल के मुताबिक आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर नहीं आ सकते और यहां पर कैंपेनिंग नहीं कर सकते। तो इस होटल में विनोद तावड़े लगभग 11:30 से 12 बजे के बीच में आए थे। तो पहली एफआईआर उसके लिए है कि इल्लीगल कैंपनिंग हुई। दूसरी अगर जो बात करें तो यहां पर जैसा कि आपने बताया कि 9,53,900 रुपए कैश फाउंड हुआ है। यहां पर देखिए कि ये मर्सिडीज गाड़ी यहीं पर मौजूद थी। और तीसरी जो एफआईआर हुई है वो इल्लीगल प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप इस वक्त नहीं ले सकते। तो उसके ऊपर एक एफआईआर में विनोद तावड़े का नाम है, 2 एफआईआर में जो बीजेपी के कैंडिडेट है यहां से उनका नाम है, और बीबीए के जो लीडर्स है उनके ऊपर भी एक एफआईआर ली गई है। नालासोपारा के तुलिंज पुलिस स्टेशन में इस पूरी एफआईआर को दर्ज किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त जो आ रही है कि जो सोर्सेज बता रहे हैं कि यहां पर सीसीटीवी फुटेज पूरी तरीके से बंद था। पुलिस ने कहा है कि इसकी पूरी जांच की जाएगी, कौन से कितने रूम्स बुक थे। बीवीए ने यह भी आरोप लगाया है कि यहां पर 4 दिन से रूम्स को बुक किया गया था और लगातार बीजेपी के लोग यहां पर आ रहे थे। तो आरोप काफी ज्यादा गंभीर है। अब इलेक्शन कमीशन और यहां की जो पुलिस है वो आगे की जांच करेगी। नहीं, एक सवाल मुझे आखिर में पूछना है। हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए हैं उनसे बातचीत करने से पहले एक सवाल मुझे पूछना है कि भाई ये कैश था किसका, इसके बारे में कुछ बताया है? किसके रूम से कैश बरामद हुआ है? किसके रूम से कैश बरामद हुआ है? किसके नाम पर था वो कमरा? जी देखिए, कुछ भी साफ कहने से मना कर रही है पुलिस इस वक्त, क्योंकि यहां पर आप देखिए ये जो चौथी मंजिली है, यहां पर आप देखिए कि ये जो होटल है इसके चौथे मंजिल पर विनोद तावड़े का रूम बुक था। और दूसरी अगर जो बात करें तो दूसरे फ्लोर पे भी कई सारे बीजेपी के रूम्स बुक थे। और एक दिन से नहीं साहिल, यहां पर 4 से 5 दिन से लगातार बीजेपी के लोग डेरा जमाए बैठे हुए थे। आज 11:30 बजे 12 बजे के करीब जब विनोद तावड़े यहां पर आए और इसकी टिप ऑफ बीवीए को मिली है, और फिर 50 से 60 कार्यकर्ता, आपको बता दें बीवीए के
यहां पर घुसे और वो जो रेस्टोरेंट है नीचे उसके गोडाउन में वहां पर विनोद तावड़े मौजूद थे और वहां से कैश बैग पूरा सीज किया हुआ है। बहुत ही गंभीर आरोप है। एक तरीके से आप देखें कि बीजेपी के इतने वरिष्ठ नेता और इस तरीके की भूल अगर जो कर रहे हैं या जानबूझ के ये किया जा रहा है, ये आगे का जांच का विषय है। वो थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जरूर लेंगे, लेकिन 3 एफआईआर अब इस पूरे मामले में हो गई है। एक इलीगल कैंपेनिंग, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो कि 9.5 लाख से ज्यादा का कैश, 500 की नोटें थी, गड्डियां थी, वो यहां से इस होटल में पाए गए हैं और किस तरीके से इलीगल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसकी तीसरी एफआईआर है। तो ये होटल में जबरदस्त कैश पाया गया था। थोड़ी देर पहले आप जब वहां पर पहुंचे थे, जिसने सबसे पहले उस रूम में घुसकर देखा कि भाई यहां पर तो कुछ और ही हो रहा है, जिनका आरोप है बेसिकली हम ये कह सकते हैं, वो प्रशांत राउत के साथ सौरभ बख्तारिया ने बातचीत की है। आइए सुनते हैं कि प्रशांत राउत क्या कह रहे थे, जो बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता है, और उसके बाद उनके नेता कहते हैं कि भाई अभी हमको कुछ कहना नहीं है। मेरी जानकारी है जब मैंने फोन किया तब विनोद तावड़े और हितेंद्र ठाकुर एक साथ खाना खाने के लिए निकल चुके थे, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता है जिन्होंने पकड़ा है वो क्या कह रहे हैं देखते हैं हम लोगों ने देखा बाहर से कोई मंत्री आए थे, तो आज सुबह ऐसा मालूम पड़ गया विनोद तावड़े आ रहे हैं इधर। तो विनोद तावड़े आया, हमको 404 रूम में कुछ थे वो लोग, और बाद में राजन नाइक थे और दूसरे और हजारों कार्यकर्ते थे सेकंड फ्लोर पे। तो राजन नाइक को मैं शुभेच्छा दिया, बोला क्या है तावड़े साहब आए, तो वो भागने लगा। तो तावड़े साहब भी थे, तावड़े साहब को हम लोगों ने किचन के गोडाउन में पकड़ा, तावड़े साहब ये गोडाउन में पकड़ा, और राजन नाइक तो एक होटल में लाइट बंद करके बैठा था। मतलब ये क्या है, आचार संहिता में कैसे इधर आ सकते हैं लोग। तो प्रशांत राउत कह रहे हैं कि भाई किस तरीके से उनको आखिरकार पता चला, उनको कैसे पता चला, वो कैसे अंदर गए, क्या हो गया।